Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two parallel long wire carry current I1 and I2 with I1 is greater than I2. Okay. When the current are in the same direction, जब आपकी current same direction में है, the magnetic field at a point midway between the wire is 20 microtesla. The direction of I1 is reverse. The field becomes 30 microtesla. The ratio of I1 by I2 is okay. A option is 4, B option is 3, C option 5 and D option is 1. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको इस क्वेश्चन में आपको आई वन बाई आई टू का रेशियो फाइंड आउट करना है। आपके पास दो पैरेलल लॉन्ग वायर है, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं। ओके, कैरिंग करंट आई वन। लॉन्ग का क्या मतलब है, लॉन्ग का मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। ओके, करंट कैरिंग क्या कर रही है, आई वन आई टू कर रही है, सो दैट आई वन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। when the current are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is 20 microtesla. If the current of direction of current in I1 रिवर्स करती है तो मैग्नेटिक फील्ड 30 माइक्रोटेस्ला हो जाता है। रेशो फाइंड आउट करना। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, आप क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिख लीजिए या फिर जस्ट लॉन्ग वायर लिख लीजिए। ओके, दोनों का सेंस आपका सेम रहता है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्वेश्चन का सेंस पता चल जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ओके, लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, ये आपकी कोई वायर है। ओके, ये आपकी काफी लॉन्ग वायर होगी, या आप इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हैं, उसको इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कारण आपको अगर किसी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। ओके, तो इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी हो जाएगा। ओके, लॉन्ग वायर के कारण आपका 2 पाई डी हो जाता है। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, इसने दो पैरेलल लॉन्ग वायर है जिनकी करंट आई वन आई टू है। सर ये आपके दो पैरेलल लॉन्ग वायर है। ओके, एक वायर आपके मान लीजिए ये है, दिस इज वायर, इसमें आपका आई वन करंट फ्लो कर रहा है। ये आपकी दूसरी वायर है, इसमें आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई टू करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर। ओके, और आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, ये आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन है। ओके, व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर इज 20 माइक्रोटेस्ला। ओके, एक पॉइंट है आपका बीच में, इस पॉइंट को आप पी कोऑर्डिनेट मान लीजिए। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, 20 माइक्रोटेस्ला आ रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इसके कारण देखिए दोनों वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, तो देखिए हम इसको वायर वन बोल देते हैं, इसको वायर टू बोल देते हैं। तो वन के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए नी नॉट ऑफ आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई। मान लीजिए इनके बीच की टोटल डिस्टेंस आपकी 2d है। ओके, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अभी हम 2d एज्यूम कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी t हो जाएगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d हो जाएगी। ओके, तो ये आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वन के कारण देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो पता चल रहा है कि राइट हैंड जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंबर पुट करिए, और आपका फिंगर कर्ल हो रहा है पीपॉट पे, किस डायरेक्शन पे, इनटू द स्क्रीन। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन के कारण आ जाएगा। ओके, सिमिलरली बी टू के कारण भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ओके, V2 के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, डी नॉट आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ओके, यहाँ पर आपका राइट हैंड थंब रूल फाइंड आउट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको, 20 माइक्रोटेस्ला दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर V1 प्लस V2 कर लेते हैं, ये आप इसको हम क्या लिख लेंगे, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई डी टाइम्स ऑफ अवर आई वन माइनस ऑफ आई टू। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका, 20 माइक्रो टेस्ला के इक्वल हो गया। ओके, 20 माइक्रो टेस्ला, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड में क्या बोला उसने, व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया इफ द डायरेक्शन ऑफ आई वन इज रिवर्स। आई वन की डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे। ओके, अब इसकी डायरेक्शन हमने ये कर दी। ओके, रिवर्स कर लेंगे। ओके, अब बोला कि उसने द फील्ड आपका 30 माइक्रो टेस्ला हो गया। ओके, अब देखिए डायरेक्शन अगर इसकी हम ये कर देंगे तो इसके कारण 3 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो इसके कारण जो 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। ओके, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। ओके, दिस इज ड्यू टू द वन। ओके, और टू के कारण भी क्या आ रहा है आपका, टू के कारण भी आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ऐड हो गए। ऐड हो जाएंगे तो देखिए बाकी न्यू नॉट 2 पाई डी डिस्टेंस फिक्स है तो ये सारी टर्म ऐसे रहेंगी। अब ये आपका आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन किया आपको, 30 माइक्रो टेस्ला के इक्वल हो गया। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन टू। ओके, अब देखिए आपका दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए न्यू नॉट आई 2 पाई डी से 2 पाई डी कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से आपका 2/3 आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए आई वन माइनस आई टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका आई वन प्लस आई टू। इस टर्म को आप कितना हो जाएगा, देखिए 20/30 कितना हो जाएगा आपका 2/3। ओके, रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो तो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 आई वन माइनस ऑफ 3 आई टू, 3 आई वन माइनस ऑफ 3 आई टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 आई वन प्लस ऑफ अवर 2 आई टू। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आई वन की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ से
5i2 के इक्वल होगी। इसको i1/i2 फाइंड आउट करना है ना, तो हम लिख सकते हैं, देखिए i1/i2 किसके इक्वल हो जाएगा सबके, 5:1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो i1/i2 का रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 5 यानी कि आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। सब लिख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या कहेगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.